शालोम प्रियो, प्रभु यीशु के मधुर पवित्र जीवित सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा प्रेम नमस्कार। आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर शाम के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में जोड़ा है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। और मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आज की शाम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि उनके वचन से मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ बांट सकूँ, कुछ बातें शेयर कर सकूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे प्रभु में बहुत छोटा हूँ। यदि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि मैं अपनी उस गलती को सुधार सकूँ। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ें। मेरे प्रियो, आज के इस संसार में जो हम देख रहे हैं, ये जो संसार है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में दुख तकलीफें अभी भी हैं। मैं नहीं सोचता कि कोई ऐसा होगा कि हमेशा सुखी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। गरीब होगा तो उसको कोई शक की बात नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं होगी। कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल उसके जीवन में दुख और तकलीफ होगी। और जो अमीर है, जिसके पास बहुत से धन और दौलत है, मेरे प्रियो, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास शांति और आनंद भी हो। उसके जीवन में भी ज़रूर दुख हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आता है। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए हमें दुख उठाना बहुत जरूरी है। अगर बाइबल के अनुसार हम देखें तो मेरे प्रियो, नाना प्रकार के दुख हमको इस संसार में झेलने पड़ते हैं। बहुत से ऐसे दुख हैं जिनकी गिनती नहीं है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आज इंसान रोता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज का विषय हमारा ये है, क्या जिसके लिए हम रोते हैं क्या वो सही है या वो उचित है? कि जिसके लिए हम रो रहे हैं उसके लिए रोना उचित है, या आज हम किसके लिए रो रहे हैं? आज हमारा विषय यही है। आज हम किसके लिए रो रहे हैं? वास्तविक आज हमारे कोरोना वायरस के चलते हमारे प्रिय लोग जहाँ हमको छोड़ के चले गए, प्रभु में सो गए, प्रभु ने अपने पास बुला लिया। बहुत बड़ा दुख है। आज हम उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। ये सच है, बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं किसी की इमोशंस को मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बाइबल से कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आज जो हमारे प्रिय लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज हम उनके लिए भी कर रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन इस विषय में क्या कहता है कि हम जिसके लिए रो रहे हैं, जिसके लिए विलाप कर रहे हैं, क्या वो सही है? या आज हम किसके लिए रो रहे हैं? सच में बहुत ही सोचने की बात है, गंभीर विषय। क्या आज मेरे पास धन दौलत नौकरी पेशा पैसा नहीं है, क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ? क्या आज मेरे पास घर नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूँ? क्या मेरा आज अपना कोई मुझे छोड़ करके इस संसार से चला गया, प्रभु में सो गया, क्या मैं उसके लिए रो रहा हूँ? मेरे प्रियो, यदि आज मैं रो रहा हूँ तो वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है? मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 22 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा हुआ है, मरे हुए के लिए मत रो, उसके लिए विलाप मत करो। उसी के लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया है, क्योंकि वह लौट कर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने ना पाए। मेरे प्रियो, आज जो लोग हमारे बीच में नहीं, आज जो हमको छोड़ करके चले गए, चाहे किसी भी कारण से हो, यदि वह इस महामारी के दौर में भी महामारी के कारण बहुत से लोग प्रभु में सो गए, बहुत से प्रभु के दासगण सो गए, बहुत से लोग सो गए प्रभु में, और बहुत से दुख तकलीफें लोगों का सब कुछ छीन गया। किसी का घर छीन गया, किसी की नौकरी छीन गई, किसी का आय का कोई स्रोत ही नहीं रहे। बहुत से ऐसे दुख है मेरे प्रिय। और सबसे बड़ा दुख होता है अपनों को खोने का, कि मेरा कोई अपना मुझे छोड़ करके चला गया, प्रभु में सो गया, उसके लिए मैं रो रहा हूँ। या हम मरे हुए के जो अभी संसार में नहीं है, हम उसके लिए विलाप कर रहे हैं। वचन कहता है, नीति वचन में आप पढ़ सकते हैं कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, मैं नहीं कहता। वचन कहता है कि जन्म के दिन से उत्तम मृत्यु का दिन होता है। आइए हम देखें इस विषय में बाइबल क्या कहती है। यशायाह नबी की किताब उसका 57 अध्याय उसका पहला पद। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। मेरे प्रियो, हम बात कर रहे हैं
विलाप करने के लिए और शोक करने के विषय में, कि हम जब हमारे अपने लोग, हमारे अपने से बड़े, हमारे घर के परिवार के लोग जब प्रभु में सो जाते हैं तो हम उनके लिए विलाप करते रहते हैं। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह नबी की किताब 22 अध्याय में कि मरे हुओं के लिए मत रो। क्यों? उसका एक कारण यहाँ पर है। मैंने बोला मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन एक कारण है कि हमें क्यों नहीं रोना चाहिए। इस यशायाह नबी की किताब उसके 57 अध्याय के अनुसार इस कारण से हमको आंसू नहीं बहाना है, इस कारण से हमको नहीं रोना है, इस कारण से मृत्यु का दिन जीवन के दिन से उत्तम इस कारण से है क्योंकि धर्मी जन नष्ट होता तो है, वो मृत्यु को प्राप्त तो हो जाता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। बहुत मनुष्य उठा लिए जाते हैं मेरे। याद रखिए, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले, जो परमेश्वर के खून के खरीदे हुए लोग होते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग होते हैं, जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं मेरे प्रिय, उनकी मृत्यु नहीं होती। याद रखिए इस चीज, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो प्रभु में सो जाते हैं। और हम क्यों शोक करते हैं उनके लिए? वचन कहता है कि हमको शोक नहीं करना है, उनके लिए विलाप नहीं करना है मेरे प्रिय, क्योंकि इसलिए उठा लिए जाते हैं या इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं आने वाले आपत्ति से बच सके। परमेश्वर की इच्छा होती है मेरे प्रियो, अपने लोगों को वो बचाना चाहता है, इसलिए कि उनको आगे आने वाले दिनों में भयानक दिनों का सामना ना करना पड़े। इसलिए मान लीजिए हमारे कोई वृद्ध लोग खत्म हुए या कोई हमारे बुजुर्ग खत्म हो गया या परिवार में किसी की डेथ हो गई, तो हम सोचने लग जाते हैं कि हमारे लिए बहुत दुख आ जाता है मन में, हम बहुत रोने पीटने विलाप करने लगते हैं, बहुत समय तक हम पछता करके रोने लगते हैं। इस चक्कर में मैं सोचता हूँ जो जीवित हैं उनके दिल को भी कभी कभी हम दुख पहुँचाते हैं। जो अब इस दुनिया में नहीं रहा उसके लिए तो हम रोते मेरे प्रिय, लेकिन जो इस दुनिया में है उसके लिए हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। मैं पार्ट 2 में इस बात को जरूर रखूंगा कि यदि हमें इसके लिए नहीं रोना चाहिए तो हमें रोना और विलाप करना क्यों चाहिए। मैं इस बात को जरूर से पार्ट 2 में शेयर करूंगा। लेकिन मैं आज के दिन आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जो आज प्रभु में हमारे लोग सो गए हैं उनके लिए हमको आज नहीं रोना है, ना कि विलाप करना। वचन कहता है, मैं नहीं कहता मेरे प्रियो। अभी हमने पढ़ा, इसलिए परमेश्वर उनको उठा लेता है, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुला लेता है, इसलिए लोग प्रभु में सो जाते हैं कि बुरे दिनों के जो आने वाले दिन हैं उस आपत्ति को ना देखने पाए, उस विपत्ति के दिनों को ना देखने पाए, इसलिए लोग उठ रहे हैं। इस विषय में डायरेक्ट बाइबल में लिखा है कि हमको रोना नहीं चाहिए इस विषय के लिए। आइए हम वचन से देखें। यह हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसका 16 पद, इसमें यूँ लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु ना तो तू रोना पिटना और ना आंसू बहाना। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक मिट्टी का छोटा सा ढेला है। यदि मैं कहूँ कि आप इस मिट्टी के ढेले के लिए रोएं तो मैं नहीं सोचता कि हमें से कोई भी रोएगा। एटलीस्ट मैं खुद नहीं रोऊंगा इस मिट्टी के ढेले के। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि मनुष्य की रचना, मनुष्य की उत्पत्ति परमेश्वर ने कैसे की। परमेश्वर ने आदम की रचना मिट्टी से किया और उसकी नसों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो आदम जीवित प्राणी बन गया। अर्थात मनुष्य की रचना भी मिट्टी से ही हुई है और मनुष्य मिट्टी ही। हालेलुया, परमेश्वर के बड़े नाम को। यहाँ पे वचन कहता है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को, जो हमारे प्रिय लोग अपने पास बुला लेगा, अपने पास बुला लेगा और वो लोग प्रभु में सो जाएंगे, तो वचन कहता है उनके लिए मत रोना, मत भी, क्योंकि उनकी दशा और इस मिट्टी की दशा बराबर हो जाएगी मेरे लिए। क्योंकि उस शरीर में जो कि केवल मिट्टी ही है, उसमें प्राण और आत्मा नहीं रहेगी, केवल वो मिट्टी, शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगी। और उस समय उस शरीर की जो बोलनी चाहिए कीमत है इस मिट्टी के बराबर। इसलिए वचन में भी परमेश्वर बोलता है हमें उसके लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। तो आखिर हमारे जीवन में ऐसी सारी बातें जो आती हैं, ऐसी सारी जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, जिसके कारण से हम अपने आंसू को बहाते हैं, क्यों आते हैं? ये एक सवाल उठता है, किस कारण से आते हैं?
वचन कहता है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 28 वचन में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्रियो, अभी हमने इस वचन के द्वारा इस चीज को सीखा, इस चीज को पाया है कि ये जो दुख तकलीफ आती है हमारे जीवन में क्यों आती है, क्योंकि सब बातें मिल करके जब भी हमारे जीवन में कुछ सुख की बातें हो, चाहे दुख की बातें, चाहे कोई घटनाएं घटे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, मेरे प्रियो, उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, जो घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, हमारे अंदर जब भी हमारे जीवन में दुख आता है मेरे प्रियो, तो हमारी भलाई के लिए होता है। परमेश्वर उस दशा में रख करके हमको कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए हमको रोने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमको परमेश्वर के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता है। रोने की आवश्यकता है तो मेरे प्रियो हमको परमेश्वर के सामने रोने की आवश्यकता है। हमको उन लोगों के लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है जो आज हमारे बीच में नहीं रह गए हैं। हमें उस दुख के लिए विलाप नहीं करते बैठ रहना कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे मेरी नौकरी चली गई, अरे मेरा जॉब चला गया, मेरा पैसा मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। इस चीज़ के लिए अगर हम विलाप कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके अपने पापों के लिए रोएं, अपने पाप को अंगीकार करने के लिए रोएं, तो मैं सोचता हूँ कि यदि हम उसके राज्य और धर्म की खोज करें तो सारी वस्तुएं हमको मिल जाएगी। मैं नहीं कहता, बाइबल के शब्द हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है मेरे प्रियो, ये बाइबल के शब्द हैं। इसलिए आवश्यकता आज में इस बात की है कि हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक करें। आज मैंने इस बात को रखने का प्रयास किया कि हमको जो आज हमारे बीच नहीं है, जो प्रभु में सो गए हैं, जो मर चुके हैं, उनके लिए रोने के लिए, उनके लिए विलाप करने की आज हमको आवश्यकता नहीं। आज पार्ट 1 में मैंने आपसे यही बातें करने की कोशिश की और पार्ट 2 में मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आपसे छोटे कुछ शब्दों में ही उस बात को मैं रख सकूं मेरे प्रिय, कि हमें किसके लिए रोना चाहिए, किसके लिए विलाप करना चाहिए। मैं ज़रूर से इस बात को पार्ट 2 में बनाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि दूसरे लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष है मेरे प्रियो। मैं लाइक करने को तो नहीं कहूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया आप स्वयं से लाइक करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा अब और भी गाने की वीडियोस डालने के लिए, प्रीचिंग से रिलेटेड, गिटार और कीबोर्ड के ट्यूटोरियल से रिलेटेड। अभी कुछ कारणवश मैं ट्यूटोरियल्स के वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैंने लास्ट 2 वीडियो में भी बोला ट्यूटोरियल्स के बारे में, लेकिन किसी कारणवश से मैं बना नहीं पाया, सिस्टम प्रॉब्लम के कारण से। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस वचन के द्वारा प्रभु के आशीष को पाया है। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान सेनाओं के प्रभु परमेश्वर यहोवा पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों समीप आते हैं प्रभु जी। आज की शाम तेरे नाम का धन्यवाद देते पिता, इस सुंदर पवित्र वचन के लिए प्रभु जी, जो तेरा जीवित वचन है प्रभु, जो हमसे बोलकर बातचीत करता है। आज के वचन के द्वारा मेरे पिता हमने पाया प्रभु जी, आज के इस वचन में जो कि आज हमारा पार्ट 1 का जो एपिसोड था, इसमें हमने देखा मेरे प्रभु जी कि मरे हुओं के विषय में, कि मरे हुए लोगों के लिए हमको आंसू नहीं बहाना है मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग आज हमारे बीच में नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए हमको आंसू नहीं बहाना है। सच में मेरे पिता तेरे वचन में बहुत सी भेद की बातें छुपी हुई है प्रभु जी। तेरा वचन गंभीर है पिता परमेश्वर, लेकिन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें ऐसी भेद भरी बातों को आप अपने वचन के द्वारा सिखाइए, समझाइए, जिन्हें हम अभी नहीं समझते पिता। आपके गंभीर बातों को, आपके वचन की गंभीर बातों को हम समझ सके, ऐसे हमको ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा से भर देना मेरे प्रभु जी। धन्यवाद, आज जितने लोग सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को अपनी बहुतायत की आशीष से आप भर दीजिए मेरे प्रभु जी। एक एक लोग जितने आज आपके वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आत्मिक आशीष का अनुभव, आपकी सामर्थ का अनुभव मेरे पिता परमेश्वर कर सके, आपके मेरे पिता उद्धार का अनुभव कर सके और इस बात को जान सके मेरे पिता परमेश्वर कि आंसू बहाना है तो केवल अपने पापों का, अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए बहाना है प्रभु जी। कन्फेसिंग के लिए आंसू बहाना है मेरे पिता, घुटने टेक करके आंसू बहाने मेरे पिता परमेश्वर, आपके सामने आंसू बहाना है प्रभु। हम इस बात को सीख सके पिता, अनुग्रह दया करिए मेरे पिता। आज कोरोना वायरस के समय में हमारे बहुत से प्रिय लोग प्रभु आप में सो गए हैं, आपने अपने पास बुला लिए हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम बहुत रोते विलाप करते मेरे पिता, लेकिन आपका वचन हमें ये बात सिखाता है प्रभु जी कि हम उनके लिए विलाप ना करें जो कि चले गए हैं, बल्कि आज हम मेरे पिता परमेश्वर इस
विलाप और दुख के चक्कर में प्रभु जी हम दूसरों के लिए जो जीवित हैं उनके लिए ठोकर का कारण न बने प्रभु जी, आप अनुग्रह दें। धन्यवाद फिर से आज के इस वचन के लिए प्रभु जी, धन्यवाद तू जो अपने वचन से बोलता बातचीत कर तेरे नाम का धन्यवाद। हर बातों में केवल तेरे नाम को धन्यवाद देते, हर बातों में केवल तेरे नाम को धन्यवाद देते, फिर से हर बातों में केवल तेरे नाम को धन्यवाद देते। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास से हमारे एकमात्र जीव प्रेम करता यीशु मसीह नासरी के नाम। फिर से आप सबों का धन्यवाद वीडियो के आखिरी तक में बने रहने के लिए। मैं परमेश्वर का आप सबों के लिए धन्यवाद देता हूँ, आप सबों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ आखिरी तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सबों को बहुत दिया, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम